हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में समान हिंदी के सिलेबस की कंप्लीट तैयारी का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है। उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन कार्यालय देश को समझा था। फिर 2018 से लेकर के 2023 तक जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, उनको सॉल्व किया गया था। और मैंने ये कहा था कि जितना कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपके लिए इनफ है। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो आप 2018 से पूर्व में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2017, 16, 15, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके लिए पर्याप्त होंगे और ज़्यादा मेहनत और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और पत्र लेखन से, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 प्रश्न बनते हैं 10-10 नंबर के, मतलब 20 नंबर पत्र लेखन से अब बनता है। तो बहुत सीरियस लीजिएगा पत्र लेखन को भी, और यहीं पे नंबर बहुत ज़्यादा माइनस होते हैं। क्यों होते हैं सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बात की है। किस सिलेबस, पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ नॉलेज लिया गया था, किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, कितने नंबर के बनते हैं। तो एक बार आप उसको देख करके ही इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं परिपत्र को समझते हैं, फिर इसके बाद अधिसूचना, फिर तार लेखन, फिर ये पत्र लेखन का टॉपिक कंप्लीट पूरा। फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कि विलोम पढ़ाया जाता है, पहले पढ़ाता हूँ कि संक्षेपण, वो खुद ही मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को, राइट। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं कि परिपत्र को समझते हैं, फिर इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए परिपत्र को देख लेते हैं। बाकी परिपत्र होता क्या है ये सब पे चर्चा हो चुकी है। परिपत्र सॉरी परिपत्र शासकीय पत्र लेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जिसमें निर्णय, निर्देशों, आदेशों, सूचनाओं एवं शासकीय नीतियों को विषय बनाकर एक साथ कई विभागों में भेजा जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा, कई विभागों में भेजा जाता है। जब कोई पत्र लेखन का एक औपचारिक प्रारूप है जब कोई निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचना एवं शासकीय नीतियों को विषय बनाया जाता है, और विषय बना करके जब उसको एक साथ कई सारे विभागों में भेजने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वहाँ पर जिस पत्र होता है उस पत्र को परिपत्र कहा जाता है, राइट। सरकारी पत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि विषय वहाँ पे भी एक ही होता है, लेकिन भेजने वाला जो विभाग है वो एक है, और जो जिस विभाग को भेजा जा रहा है वो भी एक ही विभाग है। लेकिन जब एक से अधिक विभागों में ज़रूरत होती है कि एक से अधिक विभागों में एक ही विषय वस्तु को भेजना है, एक ही निर्देशों, आदेशों, सूचनाओं को भेजना है, तो वहाँ पर परिपत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिस पत्र का यूज किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोग को समझने में, तो एक बार आप जाकर सरकारी पत्र को फिर से उसका रिवीजन करके ही देखिए। आगे देखिए, जब शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी विषय वस्तु एवं प्रेषक एक हो, ध्यान रखिएगा, जुड़ी विषय वस्तु एक हो, प्रेषक एक हो, भेजने वाला एक हो, और विषय वस्तु भी एक हो, एवं प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाले अनेक और अलग अलग हो, तो जो सरकारी पत्र होता है वो परिपत्र का रूप ग्रहण कर लेता है, राइट। उम्मीद है समझ रहे होंगे ये लाइन, ओके। अब विशेषताएं देखिए, परिपत्र के साथ एक कागज नत्थी होता है, राइट। एक कागज नत्थी होता है, मतलब कि पंच किया जाता है। जो परिपत्र होता है उसके साथ एक कागज नत्थी कर दिया जाता है, पंच कर दिया जाता है, जिस पर जो प्रेषितियों के हस्ताक्षर कराकर अभिलेख के रूप में संरक्षित रख लिया जाता है, राइट। सुरक्षित रख लिया जाता है, संरक्षित रख लिया जाता है। प्रेषितियों के हस्ताक्षर, जो प्राप्त करने वाले हैं उनके हस्ताक्षर करा करके अभिलेख के रूप में संरक्षित रख लिया जाता है। तो ये विशेषता है। तो जरूरी जो विशेषताएं हैं, जो महत्व है, जो अंतर है, मैं सब पे बात कर रहा हूँ, राइट। और ये आपके लिए इनफ है। क्यों इनफ है? इतना ही कंटेंट वो फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा देखें विशेषताएं इसकी, तो ये शीर्ष सक्षम कार्यालय पद से उद्गमित होकर अनेक प्रेषितियों को भेजा या प्रेषित किया जाता है, राइट। समझ रहे होंगे ये लाइन, ठीक है। शीर्ष सक्षम, शीर्ष जो कार्यालय हैं, जो पद हैं, जो ऊपर के पद हैं, जो वरिष्ठ पद हैं या अधिकारी हैं, वहां से उद्गमित होता है और अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है। इसके विषय वस्तु जो होती है शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है, राइट। जो शासकीय, जो सरकारी कार्य से जुड़े जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है।
इसकी विषय वस्तु, इसकी रचना शैली सरकारी पत्र जैसे ही होती है, यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है, पहले भी बात हो चुकी है क्या होता है अन्य पुरुष। फिर इसके बाद वाक्य रचना एवं भाषा शैली स्पष्ट एवं सरल होती है, विषय वस्तु का संयोजन सुव्यवस्थित होता है। यदि मैं कहूँ कि विशेषताओं में यदि आप ध्यान रखें तो परिपत्र ये और ये ध्यान रख सकते हैं, ये शुरू के 3 पॉइंट, ठीक है। अब महत्व को देख लेते हैं कि परिपत्र का महत्व क्या है। समान सूचनाओं को एक साथ कई विभागों को प्रेषित करने में, मतलब परिपत्र का महत्व ये है कि समान सूचना है, समान विषय वस्तु है, उसको एक साथ कई विभागों में प्रेषित करने में परिपत्र का महत्व है। सॉरी, इस संदर्भ में परिपत्र का महत्व बढ़ जाता है। दूसरा, सूचनाओं में एक रूपता होने से विसंगतियां उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। मान लीजिए एक ही विषय वस्तु है, एक ही विषय वस्तु पे कई विभागों को बार बार आप अलग अलग भेज रहे हैं लिख करके, तो हो सकता है कि वहाँ विसंगतियाँ आ जाएं। लेकिन जब एक ही विषय को आप लिखिए, सेम विषय वस्तु को सीधा आप कई सारे विभागों में एक साथ भेज दे रहे हैं, तो वहाँ विसंगतियाँ कम होने के चांसेस रहते हैं। और क्या होता है, और महत्व क्या है, परिपत्र से श्रम, समय, संसाधन की बचत हो जाती है। एक ही साथ आप कई सारे विभागों को भेज देते हैं, इससे श्रम, समय और संसाधन सबकी बचत हो जाती है। अभिलेखी साक्ष्य के रूप में संरक्षित रहता है, ये एक महत्व है। अब सरकारी पत्र एवं परिपत्र में अंतर जरा देख लीजिए कि अंतर क्या होता है, ठीक है। सरकारी पत्र में प्रेषक एवं प्रेषिती एक, जबकि आगे ध्यान दीजिएगा, जबकि परिपत्र में प्रेषक एवं किंतु प्रेषिती अनेक होते हैं। आप ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर जो एकदम ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि सरकारी पत्र में प्रेषक एवं प्रेषिती एक हैं, ये शब्द ध्यान दीजिए, एक हैं, जबकि परिपत्र में प्रेषक एक है, राइट, प्रेषक एक है किंतु प्रेषिती अनेक हैं। ये आपके कुछ ये शब्द हैं जो इस पूरी लाइन को स्पष्ट कर रहे हैं, ये शब्द को ध्यान दीजिए, राइट, ओके। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सरकारी पत्र सरकारी पत्र वरिष्ठ से कनिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब सीनियर से जूनियर और जो जूनियर से सीनियर हैं एवं समकक्ष पदों के मध्य निर्गत होता है सरकारी पत्र। लेकिन जो परिपत्र होता है वो सदैव उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारियों को निर्गत होता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप सरकारी एवं परिपत्र में क्या अंतर क्या बता सकते हैं, पूछा जा सकता है, कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि नहीं, कभी मान लीजिए मूड ही कर गया, पूछ ही लिया आपसे, बताइए भाई, क्योंकि यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पॉसिबल है कि अंतर ही बता दीजिए, तो आप ये अंतर ध्यान रखिए। फिर इसके बाद देखें सरकारी पत्र के आदेश, और ये भी ध्यान रख सकते हैं सरकारी पत्र के जो आदेश और निर्देश होते हैं उनके अनुपालन की अपेक्षा होती है कि उनका अनुपालन हो, किंतु परिपत्र का अनुपालन अनिवार्य होता है। यहाँ पर परिपत्र का पालन करना अनिवार्य हो जाता है और यहाँ अपेक्षा होती है कि अनुपालन किया जाए, राइट। उम्मीद है कि आप सरकारी पत्र एवं परिपत्र में अंतर समझ गए होंगे, महत्व आपने देख लिया, विशेषताएं देख ली, और परिपत्र क्या होता है, ये इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है। अब एक बार प्रारूप देखिए कि मान लीजिए अभी तक प्रारूप पूछा नहीं है, मतलब आप ध्यान दिए हो पहले लेक्चर में सब पे प्रारूप क्या होता है, जब किसी विषय पे लिखने के लिए दे दिया जाता है तो कैसे लिखा जाता है, सब पे बात किया हूँ। तो जो सीधा इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनको दिक्कत होगी, मैं सीधा बात बता दे रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। प्रारूप में अभी तक प्रारूप पूछा नहीं है, हर बार कोई ना कोई विषय दे देता है, उसके साथ प्रारूप बनाने के लिए या लिखने के लिए कहता है। अब लेकिन पहले से हमें तैयार रहना होगा। मान लीजिए कि 2018 से 2023 के बीच की ही बात मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, राइट। मान लीजिए इसी बार पूछ ले कि भाई चलो परिपत्र का एक प्रारूप तैयार करिए, तो कैसा होगा प्रारूप, देखिए यहाँ पर पूरा आपको खाली रखना है, पत्रांक संख्या, राइट, ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद प्रेषक भेजने वाला कॉमा लगाना है, राइट। फिर जस्ट उसके नीचे नाम लिखना है, डॉट डॉट डॉट, फिर कॉमा लगाना है नाम के बाद। फिर इसके बाद पदनाम के बाद डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद कॉमा, फिर शासकीय पता, फिर बाद में शासकीय पता लिखने के बाद अब आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसके बाद सेवा में जिसको भेज रहे हैं, आप भेजने में आप देखे होंगे
यहाँ पर कई सारे विभागों को भेजा जा रहा है, 1 2 3 का मतलब कई सारे विभागों का पता होगा, ठीक है, शासकीय पता लिखा जाएगा। यदि आप सरकारी पत्र को देखें तो मैं सरकारी पत्र को एक बार दिखाता हूँ आपको। ये है सरकारी पत्र, इसका प्रारूप देख लेते हैं एक बार और अच्छा रहेगा। ठीक है, सरकारी पत्र का प्रारूप देखें तो यहाँ पर सिर्फ किसी एक विभाग को ये पत्र जाएगा, सरकारी पत्र। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ जिलाधिकारी को जा रहा है, सचिव के द्वारा लिखा जा रहा है, ग्राम पंचायत लीलापुर प्रतापगढ़, और सिर्फ एक विभाग को जा रहा है, कहाँ पे, जिलाधिकारी को लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक साथ कई सारे विभागों को ये पत्र जाएगा, इसलिए आप एक लिख करके डॉट 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 पूर्ण विराम, जब पूरा शासकीय पता होता है सब डाल देंगे, तो इसके बाद पूर्ण विराम, फिर दूसरे विभाग को जब आप दूसरे विभाग का पता लिखेंगे तो ऐसे ही दो लिखना है, फिर डॉट 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 पूरा मतलब जो भी नाम है, पदनाम है, शासकीय पता है, फिर पूर्ण विराम, ऐसे ही 1 2 3, ऐसे ही 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट। चलिए ये पूरा खाली रखना है। फिर इसके बाद स्थान, दिनांक, ऐसे ही जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। फिर इसके बाद अनुभाग स्वैच्छिक है, लिखिए या ना लिखिए। फिर विषय, क्योंकि परिपत्र भी तो किसी विषय पे लिखा जाएगा। अभी ऊपर मैंने बात किया ना कि किसी विषय पर आदेश हो सकता है, निर्देश हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो विषय जब ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके बाद डॉट 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 के संदर्भ में परिपत्र पूर्ण विराम। फिर इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, क्रम देखिए कैसे है, राइट, ऐसे ही लिखना है आपको भी। फिर इसके बाद महोदय, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि। अब कि जब कोई विषय आपको दिया जाएगा तो जो भी विषय होगा उसको लिखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा डॉट डॉट, यहाँ ये पूरा यहाँ तक, फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ तक, इस सब में विषय लिखना होता है। जो विषय आपको दिया जाएगा, जिस विषय पर परिपत्र तैयार करना होता है, वो विषय लिखनी होती है। और मैंने आपको बताया भी है कि जब विषय लिखते हैं आप विषय लिख रहे हैं, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन आप लोगों ने लिखा, फिर तीसरी लाइन आप लिख रहे हैं, अभी और लाइन चौथी लाइन भी लिखने की संभावना है, तो आप यहीं रुकिए, फिर रुक जाइए। चौथी ये कि नहीं, ये यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर ऐसे लिखते चले जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको। तीसरी लाइन में आप रुक करके पूर्ण विराम लगाइए। फिर इसके बाद इसी के सीधे में यहाँ पर 2 लिख करके आप एक डॉट लगा करके फिर इसी तरह से ही डॉट 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 करेंगे। फिर करते हुए फिर यहाँ पर आकर के आपकी जब बात पूरी हो जाए तो होने के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। मान लीजिए पैरा और बड़ा होता जा रहा है, विषय और बड़ा होता जा रहा है, तो आप 2 के बाद 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 2 के ही यहाँ नीचे आप सीधे में 3 लिखेंगे और लिखते 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 आप पूरी अपनी जब बात कर लेंगे फिर पूर्ण विराम आपको लगाना है। ठीक है, संलग्नक का ध्यान देना है। जो उपरोक्त जो विषय होते हैं उनकी पुष्टि के लिए होता है, आप दस्तावेज के प्रमाणीकरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अभी सरकारी पत्र में मैंने समझाया था, फिर भी अभी परिपत्र में भी फिर से मैं समझा दूंगा किसी विषय पे। तो इस तरह से पूरा प्रारूप होगा, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये बहुधि आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, राइट, इसके सीधे में, और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये सब लेकिन रिक्त रखना है। बहुधि, फिर हस्ताक्षर हो गया, नाम हो गया, पदनाम हो गया, राइट, जो भेज रहा है। ओके, फिर इसके बाद पृष्ठांकन, पत्रांक संख्या, ये मेंशन जरूर करना है। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिसको जिसको जरूरी हो कि ये जो प्रतिलिपि है जानी चाहिए, उनके विभाग का पता होता है। ठीक है, पूर्ण विराम, ये एक विभाग को आपने उनका पूरा पता, शासकीय पता लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाना है। फिर दूसरे का आप दूसरे को जिसको भेज रहे हैं उसका सब लिखने के बाद शासकीय पता सब पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगाना है। फिर इसके बाद ध्यान रखना है फिर इसके सीधे में यहाँ पे आपको आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, यही सेम। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न आया उसको देखते हैं। परिपत्र से जो प्रश्न अब तक बने उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जो मैंने सर्कल किया है ये सब सॉल्व कर लिया गया, मतलब अर्ध सरकारी, कार्यालय देश, मुखिया की ओर से सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी, नगर महापौर, जिला
कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आदेश, परिपत्र, इन सब पर मैंने बात कर ली है। जो सर्कल नहीं हो उन पर बात करनी है। मतलब अभी अपनों जब अधिसूचना पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी परिपत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, तो सबसे पहले परिपत्र को देखते हैं। 2019 में परिपत्र से जो प्रश्न बना है ये यह है कि परिपत्र क्या है पूछा है सबसे पहले। फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु उचित व्यवस्था हेतु एक परिपत्र तैयार कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे और कितने प्रश्न बने उसको पहले देख लेते हैं। ये अधिसूचना से है, अधिसूचना पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। परिपत्र फिर पूछा है परिपत्र किसे कहते हैं। जिलाधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब परिपत्र किसे कहते हैं, राइट, यहाँ पे पूछा गया है। फिर देखें परिपत्र क्या है, तो मैंने कहा है कि जितने कंटेंट जो आपको वहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त हैं। परिपत्र क्या है, आप 30 से 40 शब्द मैक्सिमम इतने में ही समझा दीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखें क्या है, परिपत्र किसे कहते हैं। तो जितना कंटेंट आपको वहाँ मैंने प्रोवाइड किया है वो आपके लिए पर्याप्त है, परेशान और मत होइए, ठीक है। अब आप देखिए कि परिपत्र का प्रारूप आपने देख लिया कि यदि मान लीजिए पूछ लेता एग्जाम में कि परिपत्र क्या है, परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए और कोई विषय नहीं दिया गया है तो परिपत्र को परिभाषित करेंगे आप। प्रारूप जो अभी मैंने नीचे पूरा डॉट डॉट ये जो मैंने बात की है ये प्रारूप बना करके दिखा देंगे। कौन सा प्रारूप, ये प्रारूप, एक मिनट रुकिए। ये प्रारूप पूरा आप बना करके दिखा देंगे, ठीक है। परिपत्र किसे कहते हैं और परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, तो आप ये प्रारूप बना देंगे। लेकिन जब किसी विषय पर लिखने के लिए आ जाएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे विषय पे है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्वी जिले के बच्चों के मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। अब कोई विषय है तो इस विषय पर कैसे लिखना होगा ये देखिए। ये तो पता है कि भेजने वाला जो है वो स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं, लेकिन किसको भेजा जाएगा ये नहीं स्पष्ट है यहाँ पे, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग के सामने यही हो जाता है कि जब यहाँ पर किसको भेजना है ये मेंशन नहीं है तो किसको हम वहाँ पर किस विभाग को हम मेंशन करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसा नहीं होता तो आपको खुद से अपने विवेक से सोचना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब पूर्वी जिले में तो एक जिला तो है नहीं, कई सारे जिले हैं सॉरी कई जिले हैं। तो जिले में बच्चों के मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार करना है, तो पूर्वी जिले के जितने जिलाधिकारी हैं उनको लिख दीजिए, राइट। कई सारे जिलाधिकारी हैं और हर जिले में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, उसको भेज दीजिए। तो ऐसे 1 से 2 हो गए, अब 2 हो गए, आपका काम बन गया। इतना सोच पा रहे हैं, आपका काम बन गया। अब उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव की ओर से किसको भेजा जाएगा, जितने पूर्वी जिले के सभी जिलाधिकारियों को, पूर्वी जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, ठीक है। अब विषय को कैसे लिखना उसको देखिए, परिपत्र में विषय जब आ जाएगा तो कैसे लिखना उसको देखिए। एक मिनट सॉरी यार, प्रारूप देख लिया गया है। अब देखिए 2019 में परिपत्र का नमूना, यहाँ पर एक पूरा खाली रखना है। पत्रांक संख्या कुछ एक आप याद रख लीजिए, ओके। अब देखिए प्रेषक कॉमा लगाना है, कॉमा वॉमा पे ध्यान देना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा है कि कॉमा हो गया, डेट हो गया, पूर्ण विराम हो गया, प्रारूप को कैसे लिखना है, इन सब पे ध्यान देना है, इन पे गलतियां नहीं करनी है। प्रेषक के बाद आप कॉमा लगाएंगे। क ख ग नाम नहीं लिखना है, बस आपको क ख ग यही सब, आप भाषा यही सब। प्रमुख सचिव की ओर से ये पत्र लिखा जा रहा है और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। आप देखें पद नाम लिखने के बाद मैंने कॉमा लगाया है। अब शासकीय पता देखें तो स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन और के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर लखनऊ, ये लखनऊ एक स्थान का नाम है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा खाली रहेगा, राइट। फिर इसके बाद सेवा में कॉमा लगाना है। पूर्वी जिले के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्ण विराम लगाया। फिर इसके बाद मैंने लिखा है पूर्वी जिले के समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, फिर पूर्ण विराम लगाया। आप ये कर सकते हैं कि जिलाधिकारी को पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डाल सकते हैं। वैसे ये भी दिक्कत नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित मसला है, तो यहाँ पर आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सबसे पहले
यहाँ पर ऊपर मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। फिर ये पूरा खाली रखना है। फिर आप यहाँ पे लखनऊ स्थान का नाम हो गया। दिनांक मैंने पहले भी बताया, डेट को सब जो आप मेंशन करेंगे वो मतलब 12 ऐसे इस तरह से जो डेट है इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए 5 तारीख है तो सिर्फ 5 लिख करके नहीं छोड़ना है, इसके पहले 0 और 5 इस तरह से लिखना है। मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। फिर इसके बाद जो महीना होगा उसको शब्दों में कॉमा लगाना है और वर्ष को 4 डिजिट में, ठीक है। ये खाली रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तुरंत जस्ट इसी के सीधे पे ही विषय रहेगा। आप लिखेंगे विषय में पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के संदर्भ में, राइट, पूर्ण विराम। फिर उसी के सीधे में यहीं पे महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। अब आगे लिखेंगे। अब देखिए विषय सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप विषय को कितना अच्छा, सरल और स्पष्ट और प्रभावी लिख पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खूब सॉल्व करिए, मैं बार बार बोलूँगा। अब यहाँ पे देखिए विषय कैसे मैंने लिखा है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के पूर्वी जिले में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। प्रश्न क्या था एक बार देख लेते हैं यार, एक प्रश्न था स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश सचिव की ओर से पूर्वी जिले के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु, ठीक है, ओके। अब आइए मस्तिष्क ज्वर से बचाने हेतु, हाँ, प्रदेश के पूर्वी जिले में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चों की। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपने आप से शब्द जोड़े हैं कि ग्रसित बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैंने ये बता दिया कि निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निश्चय किया है कि मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए सभी जिला, अब अपने आप खुद से सोचिए ना क्या विषय बनाया जाए। सचिव जो है उसको कहा गया होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह कहा गया होगा कि कुछ इस पे कार्यवाही करिए कि जो मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ रही है इस पर नियंत्रण हो। तो सब अपने आप से सोच करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या हो सकता है, कि क्या लिखें ऐसा कि बढ़िया एकदम इफेक्टिव आपका विषय हो और नंबर आपके मिल जाए और लगे कि आपने सतही विषय नहीं लिखा है। ठोस तथ्यों के साथ, ठोस बातों के साथ अपनी बातों के साथ आपने विषय को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखें तो लिखा है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निश्चय किया है कि मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए सभी जिला एवं चिकित्साधिकारी जमीनी स्तर पर, सभी जिला एवं जिला, ठीक है, ओके, थोड़ा सभी जिला एवं चिकित्सा मतलब जिला अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी जमीनी स्तर पर जिला चिकित्सा केंद्रों, जो जिला चिकित्सा केंद्र हैं उनकी जांच करें, आवश्यक दवाइयों और मशीनी उपकरणों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आप ऐसा पहले लिखिए, ठीक है। जांच जो अधिकारी गण हैं वो जाएं, देखें कि आवश्यक दवाइयाँ वहाँ पे हैं कि नहीं है, जरूरी जो मशीनी उपकरण है वो हैं कि नहीं है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उपस्थित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि उनकी जगह कोई और आकर के बैठा हुआ है। ये सब चीज़ों को जाकर के उपस्थिति उनकी सुनिश्चित करें। एवं साथ ही मस्तिष्क, अब आगे देखिए 3 लाइन हो चुका था, ठीक है, और चौथी लाइन में यहाँ पर आकर मैंने पूर्ण विराम लगाया। अब इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 1 ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा है, ये अंडरस्टूड होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसी की सीट पे यहाँ पे दूसरा आपको लिखना है और पॉइंट डॉट लगा करके आगे अपनी बात को शुरू करना है। एवं साथ ही मस्तिष्क ज्वर को रोकने हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता प्रसार का कार्य करें, ठीक है, ये भी करें। एवं इस संबंध में की जाने वाली समस्त कार्रवाई का ब्यौरा मंत्रालय को भेजते रहें, राइट। मतलब जो मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित बच्चे हैं उन वो जो जिनकी जो संख्या बढ़ रही है उनके लिए जन जागरूकता प्रसार का भी काम करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं। आप किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके लिए भी कुछ तो चीज़ों का परहेज करते हैं, वो आपके अंदर वो अवेयरनेस रहती है तभी आप करते हैं।
तो वही काम यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी अधिकारीगण हैं वो जाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, देखें, जन जागरूकता प्रसार का कार्य करें, हमें इस संबंध में की जाने वाली समस्त कार्रवाई का ब्यौरा मंत्रालय को भेजते रहें। अब मंत्रालय को भेजते रहें, मंत्रालय देखेगा, जरूरी पड़ेगा, यदि कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग की ज़रूरत होगी या और कुछ करने की जो भी ज़रूरत होगी, वो मंत्रालय या सरकार उस पर कार्रवाई फिर करेगी। ठीक है, वो अलग मैटर है। फिर इसके बाद देखिए संलग्नक में मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कुछ बच्चों से संबंधित दस्तावेज जो होते हैं वो हैं प्रूफ के तौर पे। फिर इसके बाद यहाँ पे भौदी हस्ताक्षर का खागा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भेजने वाला। ठीक है, फिर यहाँ पत्रांक पृष्ठांकन मेंशन करना है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिसको जिसको भेजी जानी चाहिए। प्रदेश के पूर्वी जिले के समस्त जिलाधिकारी, वैसे इन्हीं को लिखा जा रहा है तो इनको लिखने की वैसे खैर ज़रूरत नहीं है। और किसको, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ चिकित्सा अधिकारी, तो आप और किसको जरूर मतलब समझते हैं कि ये जानकारी और लोगों को भेजी जानी चाहिए, किस विभाग को और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, उनको आप यहाँ उनका पता आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आज्ञा से हस्ताक्षर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, वही। ओके, तो इस तरह से परिपत्र कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और परिपत्र से जो प्रश्न आया है 2019 में, इसको सॉल्व कर लिया गया। अब जो एक प्रश्न और है, परिपत्र किसे कहते हैं, जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। सॉरी, थोड़ा गला नहीं सही है अभी मेरा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये खुद से आप सॉल्व करिए, और आप क्या करिए कि जिस तरह से मैंने 2019 का प्रश्न सॉल्व करवाया है उसी तरह से आप इसको कोशिश करिए। चेक करवाना होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर सकते हैं कि इस प्रश्न को आप वहाँ पे लिख करके भेजिए। मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, फ़ोटो मत भेजिएगा, तो मैं वो चेक करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, बाद में मुझे लगता है कि जब इस लेक्चर को बहुत लोग देखेंगे तो फिर मेरे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सबकी कॉपी को मैं देख पाऊंगा। जो अभी भेज देगा मैं देख लूँगा, मतलब एक लिमिट में। ये कि नहीं अब पता चला देखने वाले 20 और 25 हज़ार की संख्या हो गई और भेज रहे हैं 1000 लोग, तो कैसे हो पाएगा, राइट। तो अभी जो है मैं उनकी कॉपी देख लूँगा जो भेजेंगे। ठीक है, अब जो बचता है वो अधिसूचना और तार लेखन है, उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर इसके बाद हम संक्षेपण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो गद्यांश है उसको देखेंगे, नहीं तो विलोम शब्द जो हैं उनको कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।